अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ जो कि एक हमारी फैमिली में डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे सुनाया था। वो कहते हैं कि तालिब इल्मी के ज़माने में सरकारी हॉस्पिटल में वो रिहाइश पजीर थे, जिसके साथ एक छोटा सा कब्रिस्तान बना हुआ था। कहते हैं कि जहाँ पर हॉस्टल बना हुआ था वहाँ पर पुराने ज़माने की मस्मार शुदा कब्रें भी थीं और हॉस्टल का कुछ हिस्सा इसके ऊपर बना हुआ था। अब इस खबर में कितनी सदाकत है ये मैं नहीं जानता, मगर हॉस्टल के अंदर काफ़ी तालिबे इल्मों के साथ मसाइल हो चुके थे। ये सर्दियों की रात थी जब हम 4 दोस्त अपने रूम में सोए हुए थे और रूम की लाइट भी जल रही थी। तकरीबन 2 बजे के करीब मुझे ये महसूस हुआ कि कोई मेरे बेड को हिला रहा है, जैसे कोई लात मारता हो, और इससे मेरी नींद खराब हो गई। मैं बेदार हो गया। नींद टूटते ही जो पहली सोच जहन में आई वो ये थी कि शायद कोई दोस्त मजाक कर रहा हो, क्योंकि हॉस्टल्स में अक्सर दोस्त एक दूसरे से मजाक करते थे। आँख खुलने के बाद मैं गुस्से से उठा तो मेरे हवास बाख्ता हो गए। मेरे पैरों के पास एक सफ़ेद लिबास पहने इंसानी शक्ल में कोई चीज़ मौजूद थी। हालांकि मैं एक मजबूत शख्स हूँ और ऐसे बहुत सारे वाक़यात से गुज़र चुका हूँ, इस वक्त मुझ पर खासी वहशत तारी हो चुकी थी। मैंने खौफ से दोस्त को आवाज़ लगाने की कोशिश की, मगर अनजानी सी ताकत ने जैसे मेरे मुंह पर हाथ रख दिया हो और एक ज़बरदस्त कुव्वत के साथ मुझे बिस्तर पर पटक दिया। मैंने उठने की कोशिश की पर जिस्म बेजान हो चुका था, जिसे आजकल लोग स्लीपिंग पैरालिसिस भी कहते हैं। मैंने हवास संभाल कर पूरी कुव्वत लगा दी उठने की, मगर मैं नाकाम रहा। फिर मेरी रही सही ताकत भी जवाब दे गई। जब इस अनजानी ताकत ने अपना जोर लगाना शुरू किया, यूं लग रहा था जैसे मेरे कोई सीने पर बैठकर हाथ से मेरा बिस्तर में मुंह दबा रहा हो। इस जोर की ये शिद्दत थी कि मुझे अपने सर मैट्रेस के नीचे वाली लकड़ी भी सख्ती से महसूस हो रही थी और मैं बेबस बेजान पड़ा था। ये कोई नींद नहीं थी, ये खुली आंखों के साथ जलती हुई रोशनी में हो रहा था। मैंने अपने दोस्तों को देखा और मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन मेरी जुबान बेजुबान हो चुकी थी। मैंने दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी का विद शुरू कर दिया। फिर इस नादीदा कुव्वत का जोर कम होता रहा और फिर एक झटके के साथ मुझे बिस्तर से फेंक दिया। इस आवाज़ की वजह से मेरा एक दोस्त नींद से जाग गया। उसने आकर मुझे बेड से उठाया और पानी पिलाया। मेरा जिस्म ठंडे पसीने से भर चुका था, हालांकि सर्दी का महीना था। ये मेरी कहानी थी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मसाजिद में बच्चे पढ़ते हैं और उनकी रिहाइश भी वहीं होती है। तो ये एक बच्चे की आप बीती है जो कि मैं आपको उसी की ज़ुबानी सुनाती हूँ। मैं मस्जिद में पढ़ता था और मस्जिद के उस्ताज़ा का खाना मोहल्ले के घरों से आता था, तो खाना हम लोग ही लेकर आते थे। रमज़ान शुरू हुआ तो सहरी में लाना पड़ता और अफ्तारी में भी। 2008 की बात है, अभी मेरी उम्र 23 साल है। उस रोज़ मैं सहरी लेने गया तो मेरा दोस्त उस दिन सहरी लेने नहीं आया और मुझे अकेले ही 3-4 घरों से सहरी लानी पड़ी। इनमें एक घर इस हवेली से गुजर कर आता था, जिसके मुतल्लिक मशहूर था कि यहाँ से बहुत से लोग डरते हैं। बचपन था और ज़माना तालिब इल्मी था, इन बातों की इतनी समझ ना थी। मैं अकेला इस गली में चला गया। इस हवेली में एक दरख्त था जिसकी खौफनाक शाखें हवेली से बाहर तक फैली हुई थी। जाते वक्त मुझे महसूस ना हुआ और मैं गुज़र गया। वापस आते वक्त मैंने सोचा कि ये वही हवेली है और थोड़ा डरने लगा। जब हवेली के पास पहुंचा तो सोचा कि इस दरख्त के नीचे से गुज़रूं या ना गुज़रूं। तकरीबन 2:30 बजे का वक्त था और गली में अंधेरा था और दूर दूर तक कोई नहीं था। मैं अकेला ही चले जा रहा था। हाथ में अपने उस्ताज़ा का खाना था और दरख्त के बिल्कुल नीचे गंदा पानी खड़ा रहता था। अब इस गंदे पानी से भी मुझे बचकर जाना था और दरख्त के नीचे से भी गुज़रते हुए मुझे डर महसूस हो रहा था। 1-2 मिनट इसी असना में गुज़र गए, फिर हिम्मत बंधी और मैं चल पड़ा। जैसे ही मैं दरख्त के नीचे हुआ, एक बहुत बड़ा पत्थर मेरे पाँव के पीछे आकर गिरा। मैं पीछे मुड़कर देखता भी तो किसको देखता, क्योंकि वहाँ दूर तक कोई घर ना था और मेरे अलावा कोई इंसान भी नहीं था। वो पत्थर मेरे सर पर भी गिर सकता था। मैं नहीं जानता
کہ پیچھے گرانے کا مقصد کیا ہو سکتا تھا۔ میں بہت گھبرا گیا تھا، لیکن میں نے ہرگز پیچھے نہ دیکھا اور آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ جب مسجد پہنچا تو میری ہمت جواب دے گئی اور میں وہیں بیٹھ گیا۔ ہمارے استاد محترم نے دیکھا تو وہ میرے پاس آئے اور پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے ان کو سارا واقعہ سنایا۔ انہوں نے ایک بات کہی کہ تم نے پیچھے مڑ کر تو نہیں دیکھا؟ میں نے کہا نہیں، میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ تو استاد صاحب نے کہا کہ تمہیں ایک تو آیت الکرسی کی برکت بچا گئی اور دوسرا تم نے جو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا یہ چیز تمہیں بچا گئی ہے۔ آئندہ دھیان رکھنا کہ رات کو اس جگہ سے نہ گزرو، اور اگر کبھی تمہارے ساتھ کچھ ہو تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ تو لسنر، یہ تھی آج کی دونوں کہانیاں۔ اگر آپ کو کہانیاں پسند آئیں تو مجھے فیڈ بیک دیں اور اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ پھر کل ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔